Hello students, today I am going to present you before how daddy decided what he wanted to be. So earlier I had made the English version, but this time I am going to present before you the Hindi version of a story how daddy decided what he wanted to be. इस बार मैं बहुत सारे रिक्वेस्ट के आधार पर मैं how daddy decided what he wanted to be का हिंदी वर्सन करने जा रहा हूँ। तो यह जो हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, यह एक रशियन, बहुत ही फेमस रशियन राइटर हैं जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। और इस स्टोरी में बच्चों की जो मानसिकता है उसका साइकोलॉजी को कैप्चर करने का, उसको पोर्ट्रे करने का प्रयास राइटर के द्वारा किया गया है। वैसे राइटर अलेक्जेंडर रस्किन ने जो ये कहानी यहाँ पर आप लोगों के कोर्स में दिया गया है वह इसी नाम का एक बुक है, हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। इसी नाम का एक बुक है जिसमें से यह एक स्टोरी ली गई है और इस स्टोरी का नाम भी वही है, हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। तो अलेक्जेंडर रस्किन जो है अपने बेटी साशा को ये कहानी सुनाया करता था और उनकी स्टोरी जो है सो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। इसमें खास करके बच्चों के साइकोलॉजी को चित्रण करने का प्रयास किया गया है। तो यह कहानी, अब मैं कहानी पर आ रहा हूँ। तो ये कहानी जो है सो एक डैडी, राइटर के डैडी की कहानी है और इसमें डैडी जो है सो एक बच्चे का साइकोलॉजी को पढ़ने का प्रयास किया गया है। जो बहुत सारे फैमिली मेम्बर जब डैडी से पूछा करते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो डैडी का हमेशा एक जवाब उनके जिह्वा पर रहता था कि मैं जो ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है सो पहली बार जब पूछा गया तो डैडी ने बोला मैं एक वॉचमैन बनना चाहता हूँ। जब इसका रीजन पूछा गया क्यों तुम वॉचमैन बनना चाहते हो, तो एक वॉचमैन का जो काम होता है रात को जागना होता है और वह भी रात को, राइटर भी जो है सो राइटर का डैड जो है डैडी भी रात को जागेंगे और वह जो है सो सारे जब लोग सो रहे होंगे शहर में तो वह सबको उठाएगा। तो ये काम जो है सो डैडी नाइट वॉचमैन बनना सबसे पहले उन्होंने सोचा। अब एक बार जो है सो उन्होंने आइसक्रीम सेलर को देखा। तो आइसक्रीम सेलर डिफरेंट कलर्स के आइसक्रीम जो है सो उनके पास उन्होंने देखा और डिफरेंट कलर का आइसक्रीम भी देखा। तो उनको मन आया जो हम आइसक्रीम सेलर बन जाएं। और वह जो है सो उनके मन में ये विचार भी था कि जब मैं आइसक्रीम सेलर बनूंगा तो जितना मन भर के आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा ही, साथ में जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी मैं फ्री में आइसक्रीम दूंगा। तो इस बात को सुन करके जो है सो उनके फैमिली मेम्बर काफ़ी हंस पड़े। तब जो है सो एक बार वह अपने डैड के साथ जो है सो डैडी गए स्टेशन। तो स्टेशन पर देखा कि एक आदमी जो है रेलवे कोच के नीचे कुछ काम कर रहा था। तो डैडी ने सोचा ये आदमी कौन है, तो पूछा गया तो उनके फादर ने, डैडी के फादर ने बताया कि ये जो है सो क्या है, तो संटर है। संटर का काम क्या होता है, तो रेलवे इंजन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर करना, यही रेलवे जो है सो एक संटर का काम होता है। तो फिर डैडी ने कहा कि मैं भी जो है सो यह सेंटर बनना चाहता हूँ। तो क्यों, तो तुम तो आइसक्रीम सेलर तब कैसे बनोगे? तो बोले तो यह बनना कोई कठिन काम नहीं है। सुबह में मैं जो है सो आइसक्रीम सेलिंग का काम प्लेटफॉर्म पर करूँगा, फिर चले जाऊँगा कोच के अंदर में, फिर जो है सो वहाँ खेलूँगा, वहाँ जो है जो संटिंग का काम करूँगा और फिर मैं प्लेटफॉर्म पर आ जाऊँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। इस तरह से मैं आइसक्रीम भी बेच सकूँगा और संटिंग का काम भी कर सकूँगा। इसको सुन करके काफ़ी जो है सो सब लोग हंस पड़े, उनके फैमिली मेम्बर जो हंस पड़े। तब जो है सो यदि आप लोग इस तरह से हंसेंगे तो मैं जो है सो नाइट वॉचमैन का भी काम करूँगा। नाइट वॉचमैन मतलब क्योंकि रात में मुझे नाइट कोई काम नहीं रहेगा तो मैं नाइट वॉचमैन का काम करूँगा। अब फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। ने कहा, राइटर्स के फादर डैडी ने कहा कि ठीक है आप लोग इतना हंस रहे हैं तो तब मैं जो है सो अब दूसरा काम भी करूँगा। अब मैं जो है सो सेंटर का काम कर ही रहा हूँ, आइसक्रीम सेलर का, नाइट वॉचमैन कर रहा हूँ, फिर मैं जो है सो टेलर का भी काम करूँगा, फिर मैं शेफर्ड भी बन जाऊँगा, पायलट भी बनूँगा, ये सारा काम मैं करूँगा।
एक बार जब डैडी को जो है सो फैक्ट्री दिखाने के लिए अपने डैड के साथ गया, डैडी ने जाना कि पूछा कि ये कौन आदमी है, तो कहा जो ये जो है सो टर्नर है या लेथ मशीन। तो उनकी इच्छा एक टर्नर बनने की भी हो गई। और इस तरह से जब डिफरेंट तरह का आइडिया उनके मन में जो भी वह देखते थे वही बनने की इच्छा उन डैडी को हो जाता था। तो लास्टली डैडी ने सोचा कि मैं अब एक डॉग बनूं, और इस डॉग बनने के लिए उनका एक पेट डॉग था, उसके बगल में बैठ करके जैसा जैसा पेट डॉग का नाम रोवर था, तो जैसा जैसा रोवर करता था वैसा ही वह उन्होंने भी करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो अपने ही वॉकड ऑल ऑन हिज फोर्स, मतलब अपने दोनों हाथ पैर पर में वे चलना शुरू किए। कैसी जैसे डॉग भूखता है तो इसी तरह ही ऑल्सो बिगैन टू बार्क जस्ट लाइक ए डॉग। फिर जो है सो एक एल्डरली लेडी को जो है काटने का भी प्रयास किया। तो इस तरह से जो है सो वह जो है सो डॉग बनने का प्रयास किया। जैसे डॉग जो है सो अपने पाँव से जो है अपने सर को नोचने का प्रयास करता है, स्क्रैचिंग करने का, ऐसा भी उन्होंने प्रयास किया। तो जब ये ऐसा डॉग बनने की चेष्टा में कर ही रहे थे, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बिकम ए डॉग, तो उसी रास्ते से एक ऑफिसर गुजर रहा था, और ऑफिसर ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं डॉग बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तब फिर ऑफिसर ने पूछा तुम कैसा आदमी हो जी, जो एक जो है सो डॉग भी नहीं बन सकते हो। तो कहा, तो फिर डैडी पूछे तो आप ही बताइए मैं कैसा आदमी हो। तो कहा जो तुम खुद सोचो जो तुम क्या जो है सो कैसा आदमी हो। फिर उस डैडी ने विचार किया, और तब जो है और जो है सो ऑफिसर उस पर हंसा नहीं, सीधे वहाँ से चल दिया। अब जो है सो काफ़ी विचार करने के बाद जो है डैडी इस निष्कर्ष पर में पहुँचे कि अगर आप मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जो है सो जवाब दूंगा कि मैं एक ट्रू ह्यूमन बींग्स, एक सच्चा मानव बनना चाहता हूँ। और इस बात को का रियलाइजेशन, इस बात की का अनुभव उन्होंने ऑफिसर ने उन्हें करवा दिया। और जब उन्होंने दूसरी बार जब उनकी फैमिली मेम्बर ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो डैडी का जवाब था जो मैं एक सच्चा मानव बनना चाहता हूँ। और इस बात पर में कोई नहीं हंसा। तब डैडी समझ गए जो नहीं, सबसे अच्छा जवाब, सबसे अच्छा आंसर जो है सो यही है। क्या है, तो एक सच्चा मानव बनना। और यह भी सही बात है कि सारे एजुकेशन का जो लक्ष्य है वह एक सही मानव का निर्माण का लक्ष्य है। अगर मानव एजुकेशन रिसीव करता है और सच्चा मानव नहीं बन पाता है तो सारा एजुकेशन बेकार है। इसलिए कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन चुनने से पहले यह जरूरी है कि वह एक सच्चा मानव बने। एंड दिस इज द गोल ऑफ ऑल एजुकेशन। और इस तरह से जो है सो ये कहानी अंत होता है।